नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से क्लास है वो नहीं हो पाई थी। मैंने आपको रीज़न वो बता दिया था। थोड़ी सी तबीयत वो ख़राब हो गई थी, उसके बाद थोड़ी व्यस्तता के चलते वो क्लासें नहीं हो पाई। लेकिन अब से क्लास है वो रेगुलर रहेगी, ठीक है। जब तक कि आपका कोर्स है वो कंप्लीट ना हो जाए। कोर्स के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि लगभग जुलाई लास्ट है ना, जुलाई से पहले पहले मेरा कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लगभग 60 से 70% कोर्स हम पहले कवर कर चुके हैं, ठीक है। उसमें कोई भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ है नहीं। आराम से आपको क्वेश्चन वो पहले भी मिले हैं, इस वाली एग्जाम के अंदर भी आपको डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा जो लास्ट टाइम क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, अलग से बुक से क्वेश्चन आए थे, वो मैं सब आपको इस बार वो करवा दूंगा, ठीक है। तो आराम से नो टेंशन रहो, आप जो भी मैं करवा रहा हूँ उतना आप कवर कर लेंगे। तो आराम से 70 से 80% क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर वो मिल जाएंगे, ठीक है। अगर किसी भी कोचिंग से कोई क्वेश्चन आएगा तो 100% आपको इस कोर्स के अंदर भी मिलेगा। आपको अतिरिक्त कोई भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कोई भी स्कूल सिलेबस के लिए जैसे ऐसा से नहीं बुक के है वो क्वेश्चन कर लीजिए। इसके अलावा कॉलेज के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि लगभग जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसके आंसर आप याद कर लो। जो भी बड़े क्वेश्चन है उनके आंसर डायरेक्ट याद कर लो, और जो छोटे क्वेश्चन है, जो तरीका है, थ्योरी है, वो सब आपको रटनी ही पड़ेंगे। इसके अलावा कोई उपाय है वो नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा समांतर श्रेणी के अंदर ये लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। इस वीडियो के अंदर समांतर श्रेणी के जो भी 5 7 8 क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए थे लास्ट वीडियो के अंदर, वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद एक क्लास आएगी समांतर में, देखिए उसके बाद हम गुणोत्तर श्रेणी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 3 4 जितनी भी क्लासें गुणोत्तर श्रेणी की होंगी वो हो जाएंगी। उसके बाद लास्ट में जैसे एक कंप्लीट टॉपिक होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, एस आर सैनी बुक के एक वीडियो में बना दूंगा। लगभग 30 40 क्वेश्चन उसके अंदर होंगे। समांतर श्रेणी है, समांतर माध्य है, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर माध्य, इन सबके मिक्सअप में क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, क्योंकि लगभग 25 30% तो हम समांतर श्रेणी के करने वाले हैं, 25 30 ही। उसके बाद हम गुणोत्तर श्रेणी के करेंगे, समांतर माध्य करेंगे, गुणोत्तर माध्य करेंगे, फिर लास्ट में एसआर श्रेणी के करेंगे। तो लगभग 100+ क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं, उसमें से जो भी 3 4 5 क्वेश्चन आएंगे वो आराम से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, लास्ट हमारा प्रश्न था, यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के पी वे क्यू वे आर वे पद हैं, तो ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू का मान आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि जब आपके पास साइक्लिक क्रम के अंदर अगर कोई चीज़ आपको दे रखी है ना, जिसका मान आपसे पूछा गया, तो उसका 99.99% जो आंसर होता है वो जीरो ही होता है, ठीक है। अगर आपके पास एग्जाम के अंदर कोई टाइम नहीं है मिल रहा है, मान लीजिए 2.5 घंटे का पेपर होता है सेकंड ग्रेड का, आप सबको पता है, और फर्स्ट ग्रेड का 3 घंटे का होता है, लेकिन टाइम दोनों में ही नहीं होता है पर्याप्त, है ना। तो लास्ट में मान लीजिए आपको 5 7 क्वेश्चन और करने हैं और तुक्के लगाने हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें लगभग 99% आंसर जीरो ही आंसर होता है, ठीक है। तो एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया था। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप 2 4 6 8 लेंगे तभी आपका आंसर आएगा, जो आपकी मन की मर्जी हो। लेकिन जो भी आप वैल्यू लेना वो समांतर श्रेणी के अंदर वो होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर जैसे 2 4 6 8 लेके तो हमने आंसर निकाल लिया। इसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये आप है ना समांतर श्रेणी लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन है ना, आराम से, जैसे पी है आपका, क्या है, पहला पद है, पी बराबर 1 आपने मान लिया, क्यू बराबर 2 मान लिया, आर बराबर 3 मान लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर समांतर श्रेणी आप 1 2 3 4 लेंगे, तो यहाँ पर ये देखिए, पहला पद ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना, क्योंकि पी बराबर 1। और यहाँ पर आपको प्रश्न के अंदर यही तो बोला है कि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के पी वे क्यू वे आर वे पद हैं। तो पी बराबर आपने 1 ले लिया, मतलब ए क्या है, पहला पद है। और समांतर श्रेणी आपने ये मान ही ली 1 2 3 4, तो ए का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। बी का मान आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और सी का मान आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू यहाँ पर वो लिख दीजिए, ठीक है। ये देखिए, आर नहीं आएगा, सी आएगा, ठीक है। इसके अंदर ये वैल्यू आप रखेंगे, तो ए का मान आपके पास क्या 1 है, क्यू माइनस आर की वैल्यू -1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस बी का मान आपके पास क्या है, 2 है। और यहाँ पर आर माइनस पी करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये देखिए, सी का मान आपने क्या लिया, समांतर श्रेणी 3 है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पी माइनस क्यू आपके पास से वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो ये देखिए, इसको आप सोल्व करेंगे तो -1 है, प्लस का 4 है, और यहाँ पर -3 है। तो ये देखिए, 4 प्लस का और -4 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है, जो भी आप चीज़ माने उसके अंदर आपको ये देखना है कि समांतर श्रेणी होनी चाहिए। वो चाहे 1 2 3 4 हो, चाहे 2 4 6 8 हो, चाहे आप 0 2 4 लो, चाहे आपके पास 1 3 7 हो, कुछ भी ले सकते हैं, जो आपकी मन की मर्जी हो, है ना। लेकिन समांतर श्रेणी के पद वो होने चाहिए, आराम से आप कर सकते हैं। अब आपको ये देखिए तरीका भी बता देता हूँ। ये तो एक शॉर्टकट आप मान सकते हैं कि आराम से, जैसे न्यूमेरिक वैल्यू आपने एक ले ली समांतर श्रेणी, और आराम से आप 30 40 सेकंड के अंदर वो आंसर निकाल सकते हैं। अब ये देखिए, इसका तरीका क्या होता है वो भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम है एग्जाम के अंदर, तो आपको हर एक तरीके से आना चाहिए, ठीक है। जैसे 11th और 12th के अंदर करते हैं ना, उसी प्रकार से भी आपको आना चाहिए। क्या पता आपका छोटा भाई बहन आपसे कोई क्वेश्चन वो पूछ ले, तो आपको वो तरीका भी आना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास वो क्या दे रखा है कि इस समांतर श्रेणी के ए बी सी है ना, पी वे क्यू वे आर वे पद हैं। तो सबसे पहले पी आपको दे रखा है ना, ये देखिए पी वा पद आपके पास क्या है, ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के पी वे क्यू वे। तो ये देखिए, आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, टी पी बराबर, है ना, ए आ जाएगा। इसी प्रकार
क्यूवा पद आपको क्या दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार आपके पास ये देखिए सीवा पद है वो क्या दे रखा है आपको, सॉरी आरवा पद है ना, ये देखिए टी आर है ना, आरवा पद आपके पास वो क्या दे रखा है, सी दे रखा है। तो ये देखिए टी आर बराबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब पीवा पद का फॉर्मूला लिख दीजिए। तो पीवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए एनवा पद का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है ना, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए और जो फिर इसके अंदर वैल्यू लिख दीजिए ना, ए की वैल्यू लिख दीजिए, बी की लिख दीजिए, सी की लिख दीजिए और कैलकुलेशन कर लीजिए, आपके पास वो आंसर जीरो ही आएगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार है ना। तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर ए बी सी। तो यहाँ पर पहला पद हम कैपिटल ए ओ ले लेते हैं ना, ए प्लस, एक मिनट, ए प्लस और एन की जगह आपको क्या दे रखा है, पी दे रखा है। तो पी माइनस का वन और ये देखिए सार्वंत्र आपके पास डी है। इसी प्रकार यहाँ पर भी प्रथम पद ए प्लस और ये देखिए क्यू पद है तो क्यू माइनस का वन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी ए प्लस और क्या आ जाएगा आपके पास, आर माइनस का वन डी। अभी देखिए ए बी और सी की वैल्यू इसके अंदर वो लिख दीजिए, आपके पास वो आंसर मिल जाएगा। तो देखिए आपके पास वो वैल्यू क्या दे रखी है, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस का पी प्लस सी पी माइनस का क्यू, ठीक है। इसका मान आपको निकालना है। तो ये देखिए ए की जगह आप वैल्यू हो लिख दीजिए ए प्लस पी माइनस का वन डी, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, क्यू माइनस आर से करना है। इसी प्रकार ये देखिए बी का मान हो लिख दीजिए। तो बी की वैल्यू आपके पास क्या है, ए प्लस क्यू माइनस का वन डी, ठीक है। और यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है आर माइनस पी से। इसी प्रकार सी का मान वो लिख दीजिए। तो सी का मान आपके पास क्या है, ए प्लस आर माइनस का वन डी, ठीक है। और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, एक मिनट, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको पी माइनस क्यू से, ठीक है। अभी देखिए गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए डायरेक्ट वो कर लीजिए, ए क्यू माइनस का ए आर, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास पी क्यू डी, है ना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप पी को पहले डी से करेंगे तो पी डी आ जाएगा और फिर पी डी को आप क्यू से करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी क्यू डी आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार आपके पास क्या आएगा, देखिए फिर माइनस का निशान है ना, और क्या आ जाएगा पी आर और क्या आ जाएगा साथ में डी आ जाएगा। फिर ये देखिए माइनस का निशान है ना, क्योंकि माइनस का डी हो जाएगा और फिर ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का पी क्यू और साथ में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, डी आर आ जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए आगे वाली स्टेप को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये देखिए आगे वाली स्टेप को आप करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो ए आर, फिर आएगा माइनस का ए पी, ठीक है, फिर आएगा आपके पास प्लस का क्यू आर और डी, ठीक है, क्यू आर और डी। फिर आएगा माइनस के अंदर ही आपके पास क्या आएगा, क्यू पी और साथ में क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। फिर आएगा माइनस के अंदर डी और आएगा आर, है ना। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस की वैल्यू आपके पास क्या आएगा, डी पी आएगा। फिर ये देखिए आगे वाली स्टेप को इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, प्लस का ए पी माइनस के अंदर क्या आएगा, ए क्यू आएगा, है ना। फिर ये देखिए प्लस पी आर और डी आएगा, ठीक है। फिर माइनस के अंदर क्या आएगा आपके पास, क्यू आर और क्या आएगा आपके पास, डी आएगा। फिर माइनस के अंदर आपके पास आएगा पी डी, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस के अंदर आपके पास क्या आएगा, क्यू डी आएगा। अभी देखिए आप काटेंगे तो सब कुछ वो कट जाएगा, है ना। ये देखिए ये प्लस का ए क्यू आपके पास, तो ये देखिए माइनस का ए क्यू भी आपको मिलेगा और ये रहा माइनस का ए क्यू। ये देखिए माइनस का ए आर है तो ये रहा प्लस का ए आर। ये देखिए यहाँ पर प्लस का पी क्यू डी, तो ये देखिए आपके पास माइनस का पी क्यू डी, ठीक है। माइनस का पी आर डी, तो ये देखिए आपके पास है प्लस का पी आर डी, है ना। माइनस के अंदर क्यू डी, तो ये देखिए आपके पास है प्लस के अंदर माइनस का क्यू डी है, तो ये देखिए प्लस के अंदर पी डी, है ना। फिर ये देखिए आपके पास प्लस का डी आर तो माइनस का डी आर, ठीक है। माइनस का पी डी, तो ये देखिए ये देखिए यहाँ पर है ना, ये देखिए प्लस का पी डी और ये माइनस का क्यू डी था तो ये प्लस का क्यू डी, ठीक है। और ये प्लस का क्यू आर डी, ये माइनस के अंदर क्यू आर डी, ये माइनस का ए पी, ये प्लस का ए पी। तो देखिए सारी स्टेपों कैंसिल होगी, लास्ट में आंसर क्या आएगा आपके पास, जीरो आएगा। तो ये आपको तरीके से मैंने आपको बता दिया और इससे है ना टाइम और थोड़ा ज़्यादा लगेगा और आपसे कैलकुलेशन के अंदर कोई भी प्लस माइनस की दिक्कत हो गई तो दूसरा आंसर वो मिल जाएगा। तो आपको जो बेटर तरीका वो कौन सा है, कोई भी आपको एक समांतर श्रेणी माननी है जो आपकी मन की मर्जी हो। एक दो तीन आप ले सकते हैं ना, एक तीन सात ले सकते हैं, एक तीन सात ले सकते हैं, एक दो तीन मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। एक तीन पाँच ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो ना, जीरो दो चार ले लो, है ना, दो चार आठ ले लो, सॉरी दो चार छः ले लो। लेकिन जो भी मानो उसके अंदर ध्यान आपको ये रखना है कि वो समांतर श्रेणी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपकी जो भी मन की मर्जी हो वो समांतर श्रेणी आप ले लो और जो भी आपको दे रखा है उस हिसाब से आपको एडजस्ट करके आंसर को निकाल लेना है। और तुक्का भी आप लगा सकते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया सबसे पहले कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई साइकिल के ऑर्डर के अंदर आपको क्वेश्चन दे रखा है तो उसका 100% आंसर
100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 99.99% आंसर क्या मिलेगा आपको, जीरो ही मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी सी और ध्यान रखनी है। ओके, फिर ये देखिए अगला पर्सन आपके पास, ये पर्सन भी मतलब ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए ना 23, ये कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में 100% वो पूछे गए हैं, है ना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, कुछ 4-5 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आरपीएससी है या फिर किसी भी अदर स्टेट की कोई एग्जाम हो, कंप्लीट क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। ये देखिए आगे वाला प्रश्न आपके पास है, किसी समांतर श्रेणी के पी क्यू आर पदों का योग क्रमशः ए बी सी। जैसे ऊपर वाले प्रश्न के अंदर तो आपको क्या बोल दिया था कि समांतर श्रेणी के पी वे क्यू वे आर वे पद थे, और यहाँ पर आपको बोल दिया कि ये पी क्यू आर पदों का योग है वो ए बी सी है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, वही सेम टू सेम, माना पी बराबर, ठीक है, माना पी बराबर 1, क्यू बराबर 2, ठीक है, और आर बराबर क्या मान लिया आपने, 3 मान लिया। अब कोई भी आपको समांतर श्रेणी वो लेनी है तो समांतर श्रेणी जैसे आपने क्या मान ली, 1 2 3, है ना, कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं, है ना, तो ये देखिए हम समांतर श्रेणी को मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी, ठीक है, माना समांतर श्रेणी है आपके पास 1 3 5, ठीक है, ये आपने समांतर श्रेणी वो ले ली। अब आपके पास ये देखिए P बराबर 1, है ना, यहाँ पर थोड़ी सी आपको ध्यान देना है, ये देखिए पी क्यू आर पदों का योग क्या है, क्रमशः ए बी सी है। तो P बराबर आपने क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो प्रथम पद, है ना, P बराबर आपने क्या माना है, 1 माना है, तो ये देखिए एक पद का योग क्या है, A है। तो समांतर श्रेणी के अंदर पहले पद का योग क्या है आपके पास, A है, वो दे रखा है प्रश्न के अंदर, तो A का मान तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझना, है ना, बहुत ही ईजी है और बहुत ही मतलब कम टाइम के अंदर वो आंसर निकाल सकते हैं आप। अगर आपने समांतर श्रेणी मानना सीख लिया तो बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको आंसर वो मिल जाएगा, है ना। तो देखिए आपके पास आपने P बराबर 1 मान लिया, Q बराबर 2 मान लिया, R बराबर 3 मान लिया, उसके बाद आपको एक समांतर श्रेणी माननी है, जो आपकी मन की मर्जी हो वो समांतर श्रेणी आप मान लो। फिर ये देखिए यहाँ पर जो भी प्रश्न के अंदर आपने बोला है उस हिसाब से वैल्यू निकाल लो। तो P बराबर 1 मान लिया, तो एक पद का योग क्या है, A है, तो A बराबर 1 आ गया। फिर ये देखिए Q बराबर आपने क्या माना है, 2 माना, तो ये देखिए दो पदों का योग आपके पास क्या है, B है, तो दो पदों का योग आपके पास ये देखिए B आपको दे रखा है ना, दो पदों का योग, ये देखिए Q बराबर दो पदों का योग, है ना। क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी के अंदर लिखा देता हूँ ताकि बाद में आपको वीडियो देखने की आवश्यकता हो ना हो, दो पदों का योग, है ना। तो यहाँ पर दो पदों का योग मतलब 1+3, है ना, तो आपके पास ये देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, बी का मान आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया, क्योंकि आपके पास ये देखिए क्यू बराबर आपने क्या माना है, 2 माना है, तो समांतर श्रेणी आपने दो जो भी मानी है उसके अंदर दो पदों का योग है वो क्या आएगा, बी के बराबर आएगा। तो ये देखिए 1+3, बी बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार आर बराबर आपने क्या माना है, 3 माना है, तो तीन पदों का योग क्रमशः किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो ये देखिए आपके पास सी बराबर क्या आ जाएगा, 1+3+5, ठीक है, 5 और 3 8, 8 और 1 9, ठीक है, सी की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। अब ये देखिए जो भी आपके अंदर जो पर्सन के अंदर जो भी पूछा है उसके अंदर वो वैल्यू लिख दीजिए। तो आपके पास ये देखिए पर्सन के अंदर क्या है, पर्सन से, है ना, थोड़ा थ्योरी लिखते चलते हैं ताकि बाद में समझ में आ जाए, क्योंकि काफ़ी आसान एक्सरसाइज आप मान सकते हैं। तो देखिए A/P Q-R प्लस B/Q R-P प्लस C/R P-Q, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू हो लिख दीजिए। और वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास टाइम कम है ना, और आपको लास्ट में मान लीजिए 5-7 क्वेश्चन और करने हैं, तो साइक्लिक ऑर्डर आपको दिखा और लास्ट में ये देखिए ऑप्शन आपको देखिए 0, तो इसका 100% आंसर हो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, है ना। वो चेक कर लेते हैं 0 आता है नहीं आता है। तो देखिए A का मान आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है, P का मान आपने क्या माना है, 1 माना है, Q-R, ये देखिए Q-R हो कर लीजिए, Q का मान 2 है, R का मान 3 है, तो 2-3 माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार ये देखिए बी का मान क्या है आपके पास, 4 है, क्यू की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है, आर माइनस पी करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आएगा, 3-1 मतलब 2 आ जाएगा। फिर ये देखिए C/R, सी का मान आपके पास क्या है, 9 है, आर की वैल्यू आपके पास 3 है ना, पी माइनस क्यू करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, इसको ये देखिए सोल्व करते हैं तो माइनस का 1 प्लस, है ना, 2 से 2 कैंसिल, तो ये देखिए प्लस का 4, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 से ये देखिए 3 बार, तो माइनस का 3 प्लस का 4 है, माइनस का 4 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर ए वो क्या है, सही है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। लगभग साइक्लिक ऑर्डर के अंदर आपको कोई पर्सन दे रखा है तो उसका 99% आंसर क्या होता है, 0 ही होता है। और ये देखिए तरीका भी आपको ध्यान रखना है, तरीका क्या होगा इसका, यहाँ पर ये देखिए आपको क्या दे रखा है, PQR पदों का योग दे रखा है, तो ये देखिए तरीके से भी आप कर सकते हैं ना, पर्सन को आप तरीके से भी कर सकते हैं। इसको ये देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ ना, ये देखिए इसको इस साइड लिख देता हूँ मैं, माना P बराबर, है ना,
ठीक है। और तरीका क्या होगा, यहाँ पर आपको दे रखा है पी पदों का योग क्रमशः ये, तो योग है ना, योग का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी। एस पी बराबर क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना, फॉर्मूला तो एक ही है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, पी बटा दो टू ए, है ना, प्लस, और ये देखिए पी माइनस का वन डी, ठीक है। और ये किसके बराबर आपको दे रखा है, ए के बराबर दे रखा है। इसी प्रकार एस क्यू बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू बटा दो टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी, ठीक है। और ये किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए एस आर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, आर बटा दो टू ए प्लस आर माइनस वन डी, है ना। और ये किसके बराबर आ जाएगा, सी के बराबर आ जाएगा। अब देखिए सेम टू सेम वही काम है, यहाँ पर आपके पास ए है, बी है, सी है, इसकी जगह ये मान रख दो और फिर आपको क्या करना है, कोष्ट को हल करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क के रूप में आपके पास है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी आपको ये तरीका वो एग्जाम के अंदर ज़्यादा है, वो टाइम भी बचाएगा और क्वेश्चन के अंदर कोई मिस्टेक होने की गुंजाइश भी वो नहीं रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको एग्जाम के अंदर वो करना है, ठीक है। लेकिन तरीका आपको ध्यान में रहना चाहिए, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर वो निकाल सकते हैं। फिर देखिए आगे वाला प्रश्न, एक समांतर श्रेणी अच्छा प्रश्न है ना, अच्छा प्रश्न है, इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है वो लगा लीजिए, है ना, अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा देखे जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में हो रखना है। ये देखिए यहाँ पर क्या बोला है, समांतर श्रेणी के एम पदों, एम तथा एन पदों के योग का अनुपात, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, ये देखिए एक समांतर श्रेणी के एम तथा एन पदों के योग का अनुपात क्रमशः एम स्क्वायर अनुपात एन स्क्वायर है। तो श्रेणी के एम वे तथा एन वे पद का अनुपात क्रमशः कितना होगा, टू एम प्लस वन अनुपात टू एन प्लस वन, ठीक है, टू एम माइनस वन अनुपात टू एन माइनस वन, और सी है एम अनुपात एन, और डी आप अगर ऑप्शन बनाना चाहें तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, इसको आप कैसे करेंगे, ये देखिए आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, यहाँ पर जो भी आपको दे रखा है ना उस हिसाब से आप चलते चलो, है ना, और आपके पास वो आंसर आ जाएगा दो स्टेप के अंदर। तो देखिए समांतर श्रेणी के एम तथा एन पदों के योग का अनुपात आपको दे रखा है, तो ये देखिए सबसे पहले एम पदों का योग का, अभी भी हमने बात किया, तो एम पदों के योग को आप क्या लिखेंगे, एस एम लिखेंगे, और ये आपको किसके बराबर दे रखा है, एम स्क्वायर के बराबर वो दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए एन पदों का योग आपको दे रखा है, तो ये देखिए एस एन बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, एस एन बराबर आपके पास क्या दे रखा है, एन स्क्वायर वो दे रखा है। अब देखिए अनुपात है, तो अनुपात के अंदर कोई भी अगर आप कांस्टेंट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी आप सबको पता है कि लास्ट के अंदर कांस्टेंट वो कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। अगर कोई भी लेना चाहें तो यहाँ पर आप ये देखिए क्या ले सकते हैं, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, कुछ भी ले सकते हैं आप, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, जैसे ए बी सी तो हम मान लीजिए पद मानेंगे तो वहाँ पे ना सेम टू सेम हो जाएगा, तो कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वो क्या ले लिया, जैसे टी ले लिया, ठीक है। ये टी क्या है, कांस्टेंट है ना। ये देखिए यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ, टी है वो कांस्टेंट है, क्योंकि आपको अनुपात दे रखा है, तो कोई भी हम अचर पदों मानते हैं तो टी हमने क्या ले लिया है, कांस्टेंट है वो ले लिया। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको तीन चार तो फॉर्मूले वो लिखे हैं, अगर आपको याद है तो, अगर आपके पास समांतर श्रेणी के मान लीजिए कोई भी एन पदों का योगफल है, और वहाँ से अगर आपसे कोई सारवंतर पूछ ले या फिर एनवा पद आपसे पूछ ले, क्योंकि ये देखिए आपको योगफल तो दे रखा है ना, योगफल तो दे रखा है, और श्रेणी के एमवी और एनवे पद का मान आपसे पूछा है ना, एनवे पद का अनुपात पूछा है। अगर आप एमवा और एनवा पद निकाल लें तो अनुपात के अंदर वो लिख देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, अगर थोड़ा सा ये देखिए, क्योंकि 2-3 क्लास है वो पहले हो गई थी और फिर 15-20 दिन का गैप आ गया, तो हो सकता है आप भूल जाएं, लेकिन वापस से ना रिवीजन कर लेना, अब रेगुलर है वो क्लासें होंगी आपकी। तो देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि समांतर श्रेणी के, है ना, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल एस एन है, तो आपके पास एनवा पद ज्ञान याद करने का जो फॉर्मूला वो क्या है, टी एन बराबर क्या आएगा, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। मतलब जो भी एन पदों का योगफल है उसमें से एन माइनस वन पदों का योगफल आप घटा देंगे तो आपके पास एनवा पद वो आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपके पास कोई भी समांतर श्रेणी है, जैसे ये देखिए थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं वापस से, 1 2 3 4 5, जैसे ये देखिए 5 पदों का योग आपके पास क्या है, एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब ये देखिए इसके अंदर एस एन, मतलब ये देखिए 500 पदों को आप जोड़ेंगे ना, तो इनका योगफल निकाल लीजिए, तो इनका योगफल आपके पास क्या आएगा, ये देखिए 5 पदों का एन का मान जैसे आप वो 5 मान लो, है ना। तो ये देखिए आपके पास अगर आपको T5 निकालना है तो T5 जैसे n बराबर 5 है ना, इस फॉर्मूले के अंदर हमने क्या लिख दिया, n बराबर 5 वो लिख दिया, तो इसका मतलब क्या आएगा, T5 वो किसके बराबर आएगा, S5 माइनस S4 के बराबर आएगा। या आपने समांतर श्रेणी मान ली तो S5 ये देखिए 5 पदों का योग आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, है ना, 15 माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा।
और यही तो फॉर्मूला है ना। ये देखिए तो आपके पास ये फॉर्मूला है, इसको यहाँ पे वो वैल्यू पुटअप करनी है और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मैंने पहले आपको लिखवा दिया था ना, वापस से लिखने की आवश्यकता नहीं है, वापस से एक बार रिकॉल करवाया क्योंकि काफ़ी दिन का गैप हो गया था। वैसे ज़्यादा फॉर्मूले है नहीं समांतर श्रेणी के अंदर, फिर भी बहुत दिन का गैप है तो हो सकता है कि दिमाग से निकल गया हो। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको थोड़ा सा वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये देखिए आपको निकालना क्या है, एम वापस निकालना है। तो ये देखिए टी एम का हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो टी एम बराबर आपके पास क्या आएगा, एस एम माइनस एस एम माइनस वन। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू लिख दीजिए। तो एस एम का मान आपके पास क्या है, एम स्क्वायर टी है ना, क्योंकि पर्सन के अंदर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एम माइनस का वन स्क्वायर टी। ठीक है, अब इसको ये देखिए सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट तो आपने कॉमन ले लिया, टी है ना, टी क्या है, कांस्टेंट है ना। तो ये देखिए इसको आप सोल्व करेंगे तो एम स्क्वायर, कोष्टक को ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, एक मिनट, टी आपने कॉमन ले लिया, एम स्क्वायर माइनस, और ये देखिए छोटा कोष्टक आपने लगा दिया, एम स्क्वायर प्लस का वन माइनस का टू एम। ठीक है, और ये देखिए इसको आप देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, टी एम स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर माइनस का वन और प्लस का क्या आ जाएगा, टू एम आ जाएगा। तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर को कैंसिल आउट, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, टी एम बराबर है एम व पद आपके पास क्या आ गया, टू एम माइनस का वन और साथ में क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं ना, जैसे ये देखिए ये यहाँ पर एस एम जो एम पदों का योगफल है वो आपको क्या दे रखा है, एस एम बराबर एम स्क्वायर टी दे रखा है। सेम टू सेम ये आपको एन पदों का योग है वो दे रखा है, एस एन बराबर क्या दे रखा है, एन स्क्वायर टी दे रखा है। तो इसी प्रकार लगा के हम लिख सकते हैं। तो ये देखिए इसी प्रकार आपके पास क्या आएगा, टी एन बराबर क्या आ जाएगा, टी एन बराबर क्या आ जाएगा, टू एन माइनस वन और साथ में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, अनुपात निकालना है एम वे तथा एन वे पद का। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, टी एम अपॉन टी एन आ जाएगा। ठीक है, टी एम अपॉन टी एन, और वैल्यू आपके पास क्या आएगी, टू एम माइनस का वन और साथ में टी आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, टू एन माइनस का वन और साथ में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये देखिए टी से टी हो कैंसिल, यही मैंने आपको पहले बताया था। अगर आप कांस्टेंट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट में तो कैंसिल होना ही है। तो आपने टी है वो कांस्टेंट ले लिया और लास्ट में ये देखिए वापस से कैंसिल आउट हो गया। तो ये देखिए एम वे तथा एन वे पद का अनुपात हो आपके पास क्या आएगा, ये फॉर्मूला है ना। इसको आप फॉर्मूले की तरह हो याद करना, क्योंकि काफ़ी बार इस प्रकार के क्वेश्चन जो मैंने नीचे लिखा है ये एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वापस से भी, क्योंकि अच्छा प्रश्न है। तो इसको याद करना आपको, है ना, इसको आपको याद करना है। ये देखिए अगर आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, वापस से देखते हैं। ये देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है आपको, एक समांतर श्रेणी के एम तथा एन पदों के योग का अनुपात आपको दे रखा है और एम वे तथा एन वे पद का अनुपात आपसे पूछा है। मतलब योग का अनुपात तो दे दिया और एम वे तथा एन वे पद का अनुपात आपसे पूछ लिया। तो सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको एम वे तथा एन वे पदों का योगफल का अनुपात आपको दे रखा है तो एम वे तथा एन वे पद निकालने का जो अनुपात है उसका फॉर्मूला क्या आएगा, टू एम माइनस वन अपॉन टू एन माइनस वन। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर भी देखिए सेम टू सेम लगेगा, है ना। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी के ए वन ए टू ए एन पद हैं तथा ये देखिए योगफल है ना, ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 ए पी, और नीचे आपके पास है ए वन प्लस ए टू डॉट 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 ए क्यू। मतलब ऊपर तो है पी पद, है ना। ये देखिए पी पदों के योगफल को इसी प्रकार तो लिखते हैं। तो ऊपर तो आपको दे रखा है पी पदों का योग और नीचे आपको दे रखा है क्यू पदों के योग का अनुपात, और वही सेम टू सेम पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। देखिए यहाँ पर है ना, ये देखिए वापस से थोड़ा समझ लेता हूँ ना। ये देखिए एम तथा एन पदों के योग का अनुपात, इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं ए वन ए टू, है ना, और ए एम, और नीचे आप लिख सकते हैं जैसे ए वन ए टू, है ना, और ये देखिए ए एन, है ना, और इनका योगफल का अनुपात आपको एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो यही तो चीज़ यहाँ पर ना, यहाँ तो थ्योरी के अंदर लिख दी और नीचे ये देखिए इस प्रकार लैंग्वेज के अंदर, है ना, लिख दी सीधा डायरेक्ट। और इसका मान आपसे पूछ लिया ए सिक्स बाई ए इक्कीस। तो ये देखिए छठा पद है और ये 21वां पद है और ये फॉर्मूला आपके पास है। अगर ये याद है तो ये देखिए 10 सेकंड का प्रश्न है ये। ठीक है, तो डायरेक्ट हम वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इसका आंसर हो क्या आएगा, एस पी, है ना, पी पदों का योगफल है एस पी, और नीचे आपके पास क्या है, क्यू पदों का योग तो एस क्यू, और ये आपको दे रखा है पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर की। तो आपके पास ये देखिए पीवा पद और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, टी क्यू, है ना, क्यूआ पद। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये देखिए टू एम माइनस वन, तो पी है तो क्या आएगा टू पी माइनस वन और नीचे क्या आ जाएगा टू क्यू माइनस वन आ जाएगा। अब ये देखिए पी का मान आपके पास क्या है, पी बराबर छः है ना, चूंकि पी बराबर आपके पास क्या है, छः है, और क्यू बराबर आपके पास क्या है, 21 है। तो वैल्यू आप लिख दीजिए। तो आपके पास ये देखिए क्या आएगा, 2 इंटू छः माइनस का वन और 2 इंटू क्या आ जाएगा 21 माइनस का वन। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए 12 माइनस 1 11 और 21 को 2 से गुना करेंगे तो 42
और माइनस का 1 करेंगे तो 41। ये आपके पास क्या आंसर है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये देखिए 10 सेकंड का प्रश्न भी है नहीं है ना, उससे पहले भी आप कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा लैंग्वेज के अंदर आपको लिखा देता हूँ ना, इसको मैं लैंग्वेज के अंदर वो लिखा देता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर भी लिखा दिया। इसको लैंग्वेज के अंदर वापस से मैं ये वीडियो को रोक के वो लिख लेता हूँ, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन और करते हैं और इसी टॉपिक को हम कंप्लीट है वो करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए थ्योरी के अंदर मैंने लिख लिया, इसको थोड़ा ना इस प्रकार से थोड़ा याद कर लेना। अच्छा प्रश्न है ये, देखिए यहाँ से करंट में आप देखेंगे एग्जाम तो इस प्रकार के प्रश्नों पूछे जाते हैं कि अगर समांतर श्रेणी के एमवे तथा एनवे पदों के योगफल का अनुपात एम स्क्वायर अनुपात एन स्क्वायर है तो एमवे तथा एनवे पद का अनुपात कितना होगा, टी एम अपॉन टी एन का मान कितना होगा, 2m-1 अपॉन 2n-1। देखिए अगर यहाँ पे साथ में ये भी आप लिख सकते हैं ना, एस एम अपॉन एस एन, इसका मान आपको क्या दे रखा है, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप है ना, अगर ये कंडीशन आपसे दे रखी है प्रश्न के अंदर और एमवे तथा एनवे पद का अनुपात आपसे पूछा है तो ये आपको डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा देना है और आपके पास वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न वो आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। फिर ये देखिए लास्ट टाइप की क्वेश्चन समांतर श्रेणी, आपको जो भी 8-10 प्रकार के प्रश्न बनते हैं सभी क्वेश्चन मैंने आपको 2-2 3-3 वो करवा दिए। इस प्रकार का क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे जो करंट में एग्जाम होती हैं उसमें इस प्रकार का समांतर श्रेणी का प्रश्न पूछा जाता है कि ये देखिए समांतर श्रेणी आपको दे दी कि समांतर श्रेणी A1 A2 A3 A4 A30 पदों के योगफल है ना। ये देखिए A1 से लेकर A30 पदों का योगफल आपसे पूछा है, क्या होगा यदि ये कंडीशन आपको दे रखी है, A1 प्लस A7 प्लस A10 प्लस A21 प्लस A24 प्लस A30, इसका मान आपको क्या दे रखा है, 540 है वो दे रखा है, ये मान आपको दे रखा है, ठीक है। A1 ये मान तो आपको दे रखा है, इसका मान आपके पास क्या है, 540 है, तो आपको 30 पदों का योगफल है वो पूछा है, किस प्रकार करेंगे ये देखिए थोड़ा सा आप समझिए पहले, है ना, थोड़ा सा आप समझिए। जैसे आपके पास ये कोई समांतर श्रेणी है, जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8, ये आपके पास क्या है, कोई भी समांतर श्रेणी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना तो देखिए पहला पद है ना, समांतर श्रेणी के स्टार्टिंग से शुरू से लेकर जो जितने क्रम का जो पद होता है उतना ही पीछे से अगर आप देखेंगे उन दोनों को जोड़ेंगे तो वो हमेशा क्या मिलेगा, आपको बराबर ही मिलेगा। जैसे ये देखिए पहला पद है ना, आगे से पहला पद देखेंगे तो 1 है, पीछे से पहला पद देखेंगे तो 8 है ना। ये देखिए 1 मिनट वापस से थोड़ा है ना, देखिए ये देखिए समांतर श्रेणी आपको दे रखी है कोई भी, उसमें आप जैसे पहला पद है, अगर स्टार्टिंग से पहला पद देखेंगे और लास्ट से पहला पद देखेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखिए इन दोनों का मान क्या मिलेगा आपके पास, ये देखिए 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये देखिए समांतर श्रेणी का जैसे A1 थोड़ा सा लिख देता हूँ ना, समझना पहला, उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन करेंगे, 10 सेकंड का प्रश्न है ना, 10 सेकंड का प्रश्न, लेकिन पहले आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ये पहला पद है, ये समांतर श्रेणी का दूसरा पद है, ये समांतर श्रेणी का तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है, ये छठा पद है, ये सातवां पद है और ये आठवां पद है। तो समांतर श्रेणी का पहला पद है ना, शुरू से पहला पद और लास्ट से पहला पद है ना, क्रम से आप देखेंगे ना, क्रम से आगे से और क्रम से उसी क्रम का पीछे से दोनों पदों को जोड़ेंगे तो वो समांतर श्रेणी में हमेशा क्या मिलेगा, आपको बराबर ही मिलेगा। जैसे दूसरा पद आप देखते हैं तो ये देखिए दूसरा पद क्या है, 2 है, ठीक है, पीछे से आप दूसरा पद देखेंगे तो क्या है, 7 है, तो ये देखिए 2 + 7 9, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए आगे से तीसरा पद क्या है, 3 है ना, और पीछे से तीसरा पद क्या है, 6 है, तो 3 और 6 जोड़ेंगे कितना मिलेगा आपको, 9 मिलेगा। इसी प्रकार ये देखिए आगे से चौथा और पीछे से चौथा दोनों को जोड़ेंगे 9 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ना ध्यान में रखना है कि समांतर श्रेणी के है ना, किसी भी समांतर श्रेणी के आगे से तथा पीछे से समान जो पद होते हैं उनका योगफल हमेशा क्या मिलता है, आपको समान ही मिलता है ना। जैसे ये देखिए आगे कोई भी आप कोई भी समांतर श्रेणी ले लो, जैसे ये देखिए 1 3 5 7 है ना। अब इसके अंदर भी आप देखेंगे तो ये देखिए पहला पद आगे से पहला पद और पीछे से पहला पद, 7 और 1 क्या है, 8 है, ठीक है। इसी प्रकार आगे से दूसरा पद और पीछे से दूसरा पद, तो ये देखिए इसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो ये आपको थोड़ा सा ना ध्यान रखना है, अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि समांतर श्रेणी के आगे से और पीछे से समान पदों का योगफल क्या मिलता है आपके पास, हमेशा क्या होता है, समान होता है ना। तो ये देखिए इसको थोड़ा सा लिख लीजिए नोट लगा के, नोट लगा के वो लिख लीजिए, है ना। ये कंसेप्ट हो इसमें काम आएगा और इसी से आपका आंसर हो जाएगा कि समांतर श्रेणी के आगे से तथा पीछे से समान पदों का, पीछे से समान पदों का, समान दूरी के पदों का, है ना, समान दूरी की, समान दूरी के पदों का योग हमेशा समान होता है, ठीक है, समान होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो जो ऊपर एग्जाम्पल बताएं वो लिख लीजिए ना, जैसे 1 2
3 4, छोटा सा ले लेते हैं ना, 1 2 3, या फिर ये देखिए विषम पदों वाला ले लो, जो आपकी इच्छा हो ना, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी समांतर श्रेणी, जैसे 1 3 5 7 है ना, फिर 9 फिर 11। ठीक है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है ना, ये पांचवा पद है और ये छठा पद है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो देखिए 1 और 11 है ना, ये देखिए समांतर श्रेणी के आगे से पहला पद और पीछे से पहला पद, 11 और 1 12 है ना। इसी प्रकार ये देखिए आगे से दूसरा पद और पीछे से दूसरा पद, तो 9 और 3 भी 12 है ना। इसी प्रकार आगे से तीसरा पद और पीछे से तीसरा पद, तो इनका योग भी क्या होता है, 12 ही होता है। तो देखिए है ना, ये आपको ध्यान में रखना है कि समांतर श्रेणी के आगे से अगर 1 नंबर का पद ले रहे हैं, पीछे से भी 1 ही नंबर का पद लेंगे, तो दोनों का योग हमेशा क्या मिलेगा, आपको समान ही मिलेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास, ये तो सम पदों की हमने श्रृंखला है उसकी बात की है, अगर आपके पास कोई विषम पदों की बात है वो आ जाए, जैसे ये देखिए आपके पास क्या हो, कोई जरूरी थोड़ी है सम पद ही हो, है ना। समांतर श्रेणी के अंदर हो सकता है कि 1 3 5 से है ना, या फिर 7 और 9, इतनी बड़ी ले लो। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो सेम टू सेम है ना। ये देखिए पहला पद, ठीक है, और ये लास्ट वाला पद है ना, A1 A2 A3 A4 A5। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो देखिए आगे से पहला पद और पीछे से पहला पद, तो 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। इसी प्रकार आगे से दूसरा पद और पीछे से दूसरा पद, तो इसको भी आप जोड़ेंगे तो ये देखिए आपके पास क्या हो गया, ये देखिए 9 और 1 10, ठीक है, 7 और 3 10। तो जो भी बच जाएगा ना उसका क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए जो बीच वाला पद है इसको आप 2 से गुना करेंगे तो इसका मान भी क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा वो ध्यान रखना है, और ये देखिए यही कंसेप्ट हो इस पर्सन के अंदर वो काम आएगा और आपके पास वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको चीज़ें वो ध्यान में रखनी है। ये दोनों एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ नीचे वाले को, वरना पर्सन वो आएगा नहीं। ठीक है, ये भी ऊपर है ना, नोट कर लेना ये है ना, दोनों चीज़ें। अब ये देखिए इसके अंदर आपको क्या बोल रहा है, ये देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, A1 प्लस A7 प्लस A10 प्लस A21 प्लस A24, ठीक है, प्लस A30 बराबर 540। ठीक है, शायद इसके अंदर कोई भी शायद गलत है एक पद, है ना। ये देखिए ये नहीं आएगा, है ना, तभी मैंने सोचा, क्योंकि ये देखिए एक समांतर श्रेणी है ना। ये देखिए 6 पदों का अंतर है, A1 प्लस 6 करेंगे तो A7 प्लस आप करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, 1 मिनट, क्या गलती कर दी इसके मान। फिर ये देखिए आपके पास क्या है, A1 प्लस A7 प्लस A10 प्लस A21 प्लस A24 प्लस A30। ठीक है, एकदम सही है। ठीक है, प्रश्न यही है। अब ये देखिए इसके अंदर यही कंसेप्ट को काम में आएगा कि समांतर, कोई भी समांतर श्रेणी दे रखी है, उसके अंदर आप देखेंगे तो आगे से और पीछे से समान दूरी का जो पद है उसका योग हमेशा क्या होता है, समान होता है। यहाँ पर ये देखिए ये पहला पद है समांतर श्रेणी का, ये क्या है, 30वां पद है। ठीक है, ये 7वां पद है, ये आपके पास जो है ना, आप देखेंगे देखिए ये आगे से 7वां पद है और ये पीछे से 7वां पद है। ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए A1 A2 है ना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो आराम से पूरा समझ गए ना, एक एक कंसेप्ट को समझना है ताकि रटना ना पड़े, है ना। तो लिख लेते हैं जल्दी से ताकि समझ में आ जाएगा। ये देखिए एकदम आसानी से, फिर 1 11 1 12 पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है वैसे, है ना। एक चीज़ हम समझ लेंगे तो फिर उसके बाद वो दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर जैसे A22 लिख दिया, फिर हमने A23 लिख दिया, A24 लिख दिया, A25 है, A26 है, ये A27 है, ये A28 है, ये A29 है और ये A30 है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी समांतर श्रेणी के उसके ये पद हों लिखे हुए हैं ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो समांतर श्रेणी का पहला पद है ना, ये देखिए आगे से पहला पद। ठीक है, और ये समांतर श्रेणी का, ये देखिए पूरी समांतर श्रेणी है, A1 A2 A है ना, ये देखिए A B C 30 तक जा रही है, तो ये समांतर श्रेणी के पीछे से पहला पद। तो ये देखिए अभी हमने बात किया है, तो ये देखिए A1, ठीक है, प्लस A30। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा आपके पास, अब A2। ठीक है, समांतर श्रेणी का आगे से दूसरा पद और पीछे से दूसरा पद क्या आएगा, A29 आएगा। ठीक है, ये देखिए तो जितना मान इसका होगा ना उतना ही मान इसका होगा। ठीक है, ये तो बात हमने ऊपर वो की है, यहाँ पर हमने देखा भी है। जैसे ये देखिए A1 और A11, ठीक है, A6। ठीक है, तो A1 प्लस A6 ये भी आप लिख सकते हैं, अगर साथ में लिखना चाहें तो ये चीज़ वो लिख लीजिए ताकि वो ध्यान में रहे, है ना कंसेप्ट। वापस से वीडियो देखने की आवश्यकता ना हो, है ना। ये देखिए साथ में वो लिख लीजिए कि A1 प्लस A6, इसका मान वो किसके बराबर आएगा, A2 प्लस A5 के बराबर आएगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, A3 प्लस A4 के बराबर आएगी, है ना। ये चीज़ें वो लिख लीजिए ताकि वो ध्यान में रहे, है ना। अब यही कंसेप्ट हम नीचे वो काम में ले रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए A1 प्लस A30 का मान, आगे से पहला पद पीछे से पहला पद, आगे से दूसरा पद पीछे से दूसरा पद, इन सब का मान क्या होगा, हमेशा समान ही आएगा। अब आपके जो पर्सन दे रखा है उसके अंदर ये देखिए इतना ही मान वो दे रखा है, ये आपको चीज़ें वो दे रखी है पर्सन के अंदर कि A1 प्लस A7 प्लस A10 प्लस A21 A24 प्लस A30 है, इसका मान हो किसके बराबर है, 540 के बराबर है। तो आगे से पहला पद पीछे से पहला पद A1 प्लस A30। ठीक है, फिर ये देखिए आप देखेंगे तो ये देखिए ये किसके बराबर आएगा, आगे से आप देखेंगे तो ये देखिए क्या है, 7वां पद है। ठीक है, ये पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद छठा पद और ये 7वां पद,
ठीक है। तो पीछे से भी हमको क्या लेना है, सातवां पद ही लेना है, और उनका योग हमेशा किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। तो पीछे से सातवां पद, ये देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, है ना, पांचवा पद, छठा पद, और ये देखिए सातवां पद, तो A24 के बराबर आएगा, ठीक है। A7 प्लस A24। इसी प्रकार से आप समझ गए होंगे, ये देखिए आगे से 10वां पद है और 21 हो क्या है, पीछे से 10वां पद है ना, गिन सकते हैं आराम से आप। तो ये देखिए इन सब का मान क्या आएगा, हमेशा बराबर आएगा, ठीक है। A1 प्लस A30 हो किसके बराबर आएगा, A7 प्लस A24 के बराबर आएगा, और ये किसके बराबर आएगा, A10 प्लस A21 के बराबर है। अगर इतना समझ में आ गया तो ये प्रश्न आप चुटकियों में हल वो कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, वापस से एक बार लिख देते हैं साफ साफ, ठीक है। ये समझने के लिए आप नोट कर सकते हैं, ताकि भविष्य के अंदर वो ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने के अंदर, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। तो ये देखिए हम यहाँ पर वो क्या लिख सकते हैं, चूँकि A1 प्लस A30 है ना, इसी प्रकार से A7 प्लस A24, इसका मान भी क्या आएगा, बराबर आएगा। इसी प्रकार से A10 प्लस A21, इन सब का मान क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम ऊपर क्या लिख सकते हैं, देखिए A1 प्लस A30 है ना, ये देखिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A1 प्लस A30 प्लस A7 प्लस क्या आएगा A24 प्लस यहाँ पर आपके पास A10 प्लस A21, ठीक है। इसका मान आपको क्या दे रखा है, 540 के वो बराबर दे रखा है। अभी देखिए A1 प्लस A30 के अंदर हम, है ना, सभी स्टेप वो लिख लेते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, A1 प्लस A30, और इसकी जगह भी हम A1 प्लस A30 ले सकते हैं, क्योंकि देखिए तीनों का मान क्या बराबर है। इसी प्रकार से इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A30 है वो लिख सकते हैं। तो A1 प्लस A30 वो कितनी बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, प्लस A1 प्लस A30। अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये देखिए बार बार एक ही चीज़ रिपीट क्यों कर रहा हूँ ना, लेकिन अगर आप 5, 7, 10 दिन, 15 दिन छोड़ देंगे, उसके बाद वापस से देखेंगे ना, तो ये चीज़ें अगर आपके लिखी हुई हैं तो समझने के अंदर 1 सेकंड लगेगा। अगर ये आपने स्टेप 2-3 नहीं लिखे हैं तो फिर आपको वापस से वीडियो देखना पड़ेगा कि यार ये हमने ऐसा क्यों लिख दिया है ना, किस प्रकार किया। तो ये चीज़ें वो लिख लिया करो, ताकि वीडियो दोबारा है वो बार बार ना देखना पड़े। वो रिवीजन करेंगे, आप सबको पता है 2 मिनट का रिवीजन है, अगर आप वीडियो देखेंगे तो लगभग 1 घंटे के अंदर वो चीज़ बताई जाएगी, तो ये आपका टाइम वो बच जाएगा, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर आप ये देखिए 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 इंटू आप क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A30, और यहाँ पर आपके पास वो किसके बराबर है, 540 के बराबर है। तो आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा, A1 प्लस A30 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 540 के अंदर 3 का भाग देंगे तो आपके पास क्या आएगा, 18 × 3 = 54, तो 180 के बराबर आ जाएगा। और फिर आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न क्या पूछा है कि समांतर श्रेणी के A1 से लेकर A30 पदों का योगफल पूछा है। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, समांतर श्रेणी के A1 से, ये देखिए SN का फॉर्मूला एक क्या होता है, अगर आपको n/2 पहला पद और अंतिम पद दे रखा है तो फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर n/2 A प्लस L। तो ये फॉर्मूला हम काम में लेते हैं। टोटल कितने पद हैं, n का मान कितना आएगा, 30 आएगा। तो S30 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 30/2, और A प्लस A का मान तो कितना है, पहला पद क्या है, A1 है ना, और लास्ट वाला L है वो अंतिम पद है, L का मान कितना है, A30 है। तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, A1 प्लस A30, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए 15 है ना, क्योंकि 2 से कट जाएगा, और A1 प्लस A30 की वैल्यू क्या आपके पास 180 है। तो ये देखिए 15 को 180 से गुणा कर लेना, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 0 और 15 को 8 से करेंगे तो 120, 0, ठीक है। हासिल कितनी हो गई, 12 हो गई। 15 एकम 15 और 10 12 आप जोड़ेंगे तो ये देखिए 27 हो जाएगा, ठीक है। 15 और 12 27। तो ये आपके पास क्या आंसर है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सेम टू सेम पर्सन ये है ना, सेम टू सेम पर्सन, इसको भी आपको करना है, ठीक है। कल मैं आपको बता दूंगा आगे वाले वीडियो के अंदर, कल का मतलब है, ठीक है। इसी प्रकार से ये लास्ट पर्सन, अगर आपको पहले मैंने करवा दिया, क्योंकि ध्यान में नहीं है, क्योंकि 15-20 दिन का गैप हो गया तो मेरे को याद नहीं है। अगर ये आपको पहले करवा दिया तो कोई बात नहीं, वापस से कर लीजिए। अगर नहीं करवाया तो ये भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, इसका आंसर क्या होगा वो। ये देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना, एग्जाम में पूछा गया है किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए लास्ट वीडियो के अंदर। तो इसको क्या करना है, आपको n बराबर 1, 2, 3 जो भी आपको मानना है, फिर ये देखिए इसके अंदर n की वैल्यू रख देना, और फिर ऑप्शन में मिला लेना, एक ही ऑप्शन आपका सही है। ये देखिए प्रश्न में बोल के बता देता हूँ, यदि A1, A2, A3, AN एक समांतर श्रेणी है तथा प्रत्येक AI ग्रेटर देन 0, तो 1/√A1 प्लस √A2 प्लस 1/√A2 प्लस √A3, और इसका मान आपसे पूछा गया ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपके पास n/√A1 प्लस √AN, दूसरा ऑप्शन आपके पास है n+1/√A1 प्लस √AN, तीसरा ऑप्शन है n+1। तो ये देखिए सेम टू सेम लिख दिया। तो इसके अंदर थोड़ा सा आप वो चेंज कर लीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या है, प्लस की जगह क्या कर लो, माइनस कर लो, ठीक है, n-1, ठीक है। ये देखिए ये तो ऊपर वाला सेम टू सेम है, और इसको आपको n मान के करना है। इस प्रकार के प्रश्न मैंने लास्ट वीडियो के अंदर वो करवा दिए थे। तो ये देखिए कंप्लीट जो समांतर श्रेणी है ना, उसके सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो, एक वीडियो के अंदर हम बात करेंगे समांतर माध्य के बारे में, ठीक है। और ये समांतर श्रेणी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम गुणोत्तर श्रेणी की वो बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।